उसके पास एकमात्र साथी उसका प्यारा कुत्ता सैम था। अगर वह कुत्ता न होता तो वह शायद कब का टूट चुका होता। वह रोज जिंदा इंसानों को खोजने के लिए प्रयास करता था, लेकिन 3 साल बीत गए और उसने एक भी जीवित व्यक्ति नहीं देखा था। एक दिन सड़क किनारे किसी की झलक देख उसने उम्मीद बांध ली। खुशी के मारे उसने दूर से आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए उसने उस पर गोली चला दी। जब वह गिरी, आदमी दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह राक्षस के बनाए जाल में जा फंसा। उसका सिर जोर से जमीन पर लगा। हालांकि उसका कुत्ता उसके पास जोर से भौंकने लगा, लेकिन वह बेहोश हो गया। जब आदमी फिर से होश में आया तो शाम हो चुकी थी। इस अपोकैलिप्स में रात का मतलब नरक था। उसने जल्दी से चाकू से रस्सी काटा। गिरते समय चाकू उसके पैर में लग गया और वह घायल हो गया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। कुछ म्यूटेड जंगली कुत्ते वहां से निकल आए। केवल एक आखिरी रोशनी उसका अंतिम सहारा थी। सूरज तेजी से डूब रहा था। आंखों के पलक झपकते ही वह रोशनी भी गायब हो गई। 3 कुत्ते उस पर झपट पड़े। आदमी के पास लड़ने के सिवाय कोई रास्ता न था। एक म्यूटेड जंगली कुत्ता उस पर हावी हो गया और उसके फाड़ने के लिए तैयार था। अचानक आदमी का कुत्ता सैम उसकी सहायता के लिए आ गया। मौके का लाभ उठाकर उसने म्यूटेड कुत्तों को गोली मारी और खतरे को खत्म कर दिया, लेकिन लड़ाई में सैम भी घायल हो गया। आदमी ने उदासी के साथ सैम को घर ले जाकर उसकी देखभाल की। उसने उसकी चोट पर मरहम लगाया और उसे अपनी गोद में लेकर संभाला। एक गीत गाकर उसे शांत करने की कोशिश की। इन 3 कठिन वर्षों में आदमी और उसका कुत्ता बिल्कुल पिता पुत्र जैसे करीब हो गए थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने तय किया था कि साथ मिलकर एक लड़की को खोजने की कोशिश करेंगे। अब उसे अपने इकलौते साथी को खुद से विदा करना पड़ रहा था। सूर्यास्त के समय आदमी ने सैम को जमीन में दफनाया। 3 सालों से दबे उसकी सारी भावनाएं आखिरकार बाहर आ गई। आदमी ने अपनी कार में बैठकर नाइट डेमन के झुंड के बीच तेजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी, लेकिन राक्षसों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि उसकी गाड़ी पलट गई। जैसे ही एक नाइट डेमन उसके सिर पर हमला करने वाला था, तभी अचानक एक तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उसके आगे फैली।